गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको कबीरदास की पदावली पढ़ाने जा रही हूँ, जो कि अगले वीडियो में मैंने एक पद पढ़ाया था। अब उसी के आगे मैं पढ़ाऊँगी, उसको ध्यान से सुनिएगा। राम कहा दुनिया गति पावे, खांड कहा मुख मीठा, पावक कहा पाव दे दाझै, जल कही तृषा बुझाई, भोजन कहा भूस जे भाजै, तो सब कोई तिर जाई। अब बच्चों देखिए कि इसमें कबीरदास जी क्या बताना चाहते हैं। प्रस्तुत पद में कबीरदास जी ने बताया है कि जन्म मृत्यु के आवागमन से मुक्ति पाने के लिए ज्ञान के शब्दों के उच्चारण मात्र से ही या ज्ञान के जन्म मरण के आगमन के मुक्ति पाने के लिए ज्ञान के शब्दों के उच्चारण मात्र से ही मन का या मन की भावनाएं नहीं चलती हैं, बल्कि कबीरदास जी कह रहे हैं कि उसके लिए सच्चे मन से प्रभु के नाम का स्मरण करना पड़ता है, प्रभु को याद करना पड़ता है। इस प्रकार से कवि यह बताना चाह रहा है कि पंडित वाद बदनते झूठा। कवि कह रहा है कि पंडित माने विद्वान, कि विद्वानों का यह बात झूठा है कि राम कहाँ दुनिया गति पावे, खांड कहाँ मुख मीठा। कि राम का नाम लेने से या राम शब्द का उच्चारण करने से व्यक्ति परम पद को प्राप्त हो जाता है या उसे परम पद की प्राप्ति हो जाती है। तो कवि कह रहा है कि यह बात झूठी है। यदि ऐसा होता कि राम का नाम लेने से ही उसे सब कुछ मिल जाएगा, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, यदि ऐसा होता तो वह अपने मुख से राम नाम का उच्चारण करने के साथ ही व्यक्ति को परम पद की प्राप्ति हो जाती या हो जाना चाहिए। इस प्रकार से कवि कह रहा है कि खांड कहा मुख मीठा, खांड माने मीठा, कि यदि ऐसा होता तो मिठाई का नाम लेते ही मुख मीठा माने व्यक्ति का मुख मीठा हो जाता। और पावक कहा पाव दे दाझ, पावक माने अग्नि, और अग्नि का नाम लेते ही पाव माने पैर, दाझा माने जलना, कि अग्नि का नाम लेते ही या अग्नि कहने से ही व्यक्ति का पैर जल जाता। जल कही तृषा बुझाई, तृषा माने प्यास, और इस प्रकार से जल के कहने से, पानी के कहने से व्यक्ति की प्यास बुझ जाती। भोजन कहिया भूस जे भाजै, भोजन माने खाना, भूसी माने भूख। कबीरदास जी कह रहे हैं कि और भोजन का नाम लेते ही भूस जे भाजै, भाजै माने भाग जाना या मिट जाना, व्यक्ति की भूख मिट जाती, तो सब कोई तिर जाई। इस प्रकार कवि कबीरदास जी कहते हैं कि इस प्रकार से राम के नाम का उच्चारण करने से सबको तिर जाए, माने कवि का कहने का तात्पर्य है कि सबको मोक्ष का प्राप्त हो जाता, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती। और इस संसार में या इस संसार के प्रत्येक प्राणी, इस संसार के प्रत्येक मनुष्य तिर जाए माने भव सागर से तरकर मोक्ष को प्राप्त कर लेते। इस प्रकार से कवि कबीरदास जी कह रहे कि नर के साथ सुआ हरि बोले, नर माने मनुष्य, सुआ माने तोता, कि जिस प्रकार से पिंजरे में बंद तोता मनुष्य के साथ, हरि माने ईश्वर, कि पिंजरे में बंद तोता भी या पिंजरे में बंद पालतू तोता भी मनुष्य के साथ राम राम बोलता है और हरि प्रताप न जावे, प्रताप माने उसका प्रताप, उसकी महिमा, हरि माने ईश्वर, किंतु वह प्रभु की महिमा को नहीं जानता है। और इस प्रकार से जो कबहु उड़ जाए जंगल में, बहुर न सूरत आवे, और जब कभी भी वह अवसर पाकर
मौका पाकर वह जंगल में उड़ जाता है, तो फिर वह लौटकर इस संसार में नहीं आता है। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि साची प्रीत विषय माया सो हरि भक्तन सुहासी, कहा कबीर प्रेम नहीं उपजयो बंध्यो जमपुर जासी। इस प्रकार कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान के या ईश्वर के उन भक्तों पर मुझे हंसी आती है जो पिंजरे में बंद तोते की भांति राम के नाम का तो उच्चारण कर लेते हैं किंतु उनकी महिमा को नहीं जानते हैं। इस प्रकार से साची प्रीत विषय माया सु कबीरदास जी कह रहे हैं कि साची माने सच्चा, प्रीति माने प्रेम, कि जिसके मन में सच्चा प्रेम नहीं होता है वह हरि भक्तन सुहासी। जो कबीरदास जी कहते हैं कि मुझे भगवान के हरि माने ईश्वर की उन भक्तों पर हंसी आती है कि जिन्हें साची प्रीत विषय माया सु माने सच्चा ईश्वर का सच्चा, जिनके मन में ईश्वर का सच्चा प्रेम नहीं होता है वह साधारण मनुष्य की भांति कहा कबीर प्रेम नहीं उपजे बंध्यो पुर जमवासी। वह एक साधारण मनुष्य की भांति जन्म और मरण के चक्र में फंसकर बंध्यो जमपुर माने यमलोक, वह जन्म मरण के चक्र में फंसकर यमलोक को चला जाता है और नरक भोगता है। इस प्रकार से कबीरदास जी प्रभु ईश्वर के प्रति प्रेम और के बारे में बताया कि व्यक्ति किस प्रकार से जन्म मरण के चक्र में फंसकर रह जाता है, जो केवल ईश्वर का नाम लेता है लेकिन सच्चे मन से उनकी भक्ति नहीं करता है। धन्यवाद।